हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों ने भी प्रॉपर्टी परचेज की है और प्रॉपर्टी परचेज के केस में फॉर्म 141 फाइल करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसा केस डिस्कस करने वाली हूँ जहाँ पे 2 बायर हैं और 1 सेलर है, यानी परचेज करने वाली पार्टीज 2 हैं और सेलर 1 है और प्रॉपर्टी का जो रेट है वो 50 लाख से ऊपर का है। तो इस केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले एक बायर का जो इनकम टैक्स पोर्टल है वो लॉगिन करना है। ध्यान रखिएगा इसमें आपके 2 फॉर्म्स जाएंगे क्योंकि बायर्स यहाँ पे 2 हैं। क्लियर? तो यहाँ पे इनकम टैक्स पोर्टल को लॉगिन करने के बाद आप लोगों को ई फाइल पे जाना है, ई पे टैक्स पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आप लोगों को इनकम टैक्स एक्ट 2025 पे यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा न्यू पेमेंट का, न्यू पेमेंट पे आपको जाना है। देन आपके पास यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा फॉर्म 141 चलान कम स्टेटमेंट ऑफ रिडक्शन ऑफ टैक्स का। ध्यान रखिएगा एक आपके पास यहाँ ऑप्शन आएगा डिमांड पेमेंट का। डिमांड पेमेंट पे आपको क्लिक नहीं करना, आपको इस फॉर्म 141 पे प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आपका जो असेसी है वह कॉर्पोरेट है या फिर नॉन कॉर्पोरेट है। हमारे केस में नॉन कॉर्पोरेट है तो मैं नॉन कॉर्पोरेट पर करके कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगी। देन आपके पास ये डिडक्टर का डाटा आ जाएगा, आपको ये वेरीफाई कर लेना है। अगर कुछ चेंज है तो माय प्रोफाइल में जाकर के आप चेंज कर सकते हैं। मंथ ऑफ डिडक्शन यहाँ पे आपको एंटर करनी है, कौन से मंथ में आपने टीडीएस डिडक्ट किया है। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है, टीडीएस ऑन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 393 सबसेक्शन 1 टेबल सीरियल नंबर 3 आइटम नंबर 1। यहाँ पे करके आपको सेव एज ड्राफ्ट करना है और फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ये आपके पास आ गया। यहाँ पे अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी लैंड है या फिर बिल्डिंग है। अगर लैंड है तो लैंड पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज फ्लैट है या बिल्डिंग है, पार्ट ऑफ द बिल्डिंग है तो यहाँ क्लिक करना है। सेकेंड ऑप्शन में आपको वो एड्रेस सिलेक्ट करना है जो प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं उसका एड्रेस यहाँ सिलेक्ट करेंगे। देन आपको डेट ऑफ एग्रीमेंट यहाँ एंटर करना है कि आप लोगों का एग्रीमेंट कब हुआ था। डेट ऑफ एग्रीमेंट हमने सिलेक्ट कर लिया। आफ्टर दैट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर रजिस्ट्री हो चुकी है ऑलरेडी तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, बट अगर आप रजिस्ट्री करवाने जाएंगे तो वहाँ पे सबसे पहले टीडीएस डिडक्शन के सर्टिफिकेट्स मांगे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। टोटल स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपको यहाँ पे लिखनी है, कितने की प्रॉपर्टी है और उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है। सेल कंसिडरेशन आपको यहाँ एंटर करना है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आप इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे या फिर लमसम पे करेंगे। अगर आप इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे तो यहाँ इंस्टॉलमेंट पे क्लिक कीजिए, फिर आपको बताना पड़ेगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है या फिर सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट है। सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट है तो यहाँ प्रीवियस जो आपकी इंस्टॉलमेंट होगी उसका ARN आपको यहाँ देना है। अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। गाइज अगर आप बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से हमसे फाइल करवाना चाहते हैं अपना फॉर्म 141 तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम बिल्कुल जेन्युइन रेट्स पे आप लोगों को आपका 141 फॉर्म प्रोफेशनली फाइल करवा के देंगे। अगर आपकी लमसम पेमेंट जा रही है तो जस्ट आपको यहाँ क्लिक करना है। ये सारे इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे फिल कर रही है। लमसम हमारे केस में अमाउंट जाएगा। अब हम आ जाते हैं डिटेल ऑफ बायर्स पे। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, एडिट करना है। यहाँ पे आपको डिटेल डालनी है बायर की। फर्स्ट बायर की क्या रेशो है आपको यहाँ एंटर करके सेव पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे सेकंड बायर की आप डिटेल डालेंगे, उसका नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पैन नंबर जैसे ही आप डालेंगे नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा और उसका प्रपोर्शन आप यहाँ पे डाल देंगे कि कितने % प्रॉपर्टी उसके नाम पे आप परचेज कर रहे हैं। क्लियर? ये डालने के बाद यहाँ ऐड का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। आपको यहाँ पे दूसरे एसएससी को भी ऐड कर देना है। फिलहाल दोनों बायर्स मैंने ऐड कर दिए हैं। अब हम बात करते हैं डिडक्टी की। डिडक्टी के केस में आपको यहाँ पे जो भी पर्सन जिससे आप परचेज कर रहे हैं प्रॉपर्टी उसका पैन नंबर यहाँ डालना है। ये डिटेल आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी। प्रपोर्शन में आपको यहाँ पे 100% लिखना है। देन आपको यहाँ पे ऐड का ऑप्शन इनेबल होगा। ये सारी डिटेल्स डालने के बाद डिटेल्स देखिए, कई लोग कहते हैं कि मैम डिटेल्स डाल के नहीं दिखाई। देखिए पर्सनल डाटा होता है और हम उस डाटा को शो नहीं कर सकते हैं ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, इसलिए मैं इस तरीके से आप लोगों को सारी जानकारी नहीं दे सकती। आप जस्ट पैन डालिए कि सारा डाटा आपके पास ऑटोफिल होकर के आ जाएगा। देन आपको इसको ऐड कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे डिटेल्स ऐड करेंगे सेलर की, आपको ट्रांजेक्शन डिटेल्स पे जाना है। यहाँ सबसे पहले आपको पैन नंबर सिलेक्ट करना है डिडक्टी का। जैसे ही आप पैन नंबर सिलेक्ट करेंगे डिडक्टी का नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, प्रोपोर्शनेट अमाउंट आ जाएगी। अब इसमें से आपने कितनी अमाउंट पे की है वो आपको लिखना है। अब आप बोलोगे कि मैम 40 लाख क्यों आई, क्योंकि इसका 50% का शेयर था। डेट ऑफ पेमेंट आपको यहाँ पे एंटर करना है।
डेट ऑफ पेमेंट हमने यहाँ एंटर कर दिया। रेट आपको एंटर करना है 395 में। अगर लोअर टीडीएस का आपके पास प्रोविज़न है तो येस कीजिएगा, सर्टिफिकेट नंबर लिखिएगा, अदरवाइज जस्ट नो कर देंगे। देन आपको यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट एंटर करनी है। वेट अ सेकेंड, ये भी हमारे पास आ गई। अब इसको आपने ऐड कर देना है। सारा डाटा हमारा ऐड हो चुका है और देखिए टीडीएस हमारे पास आ गया। इन केस आपका कोई इंटरेस्ट या फीस बनती है तो वो भी आप यहाँ एंटर कर दीजिएगा। सेव एज ड्राफ्ट करके आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। गाइस देखिए इसमें टीडीएस की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप कोई भी कंफ्यूजन है तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी ये फाइल करने के लिए खुद से, क्योंकि इसके अंदर जो चालान होता है, चालान को अगर आप करेक्ट करवाना चाहें तो उसको करेक्ट करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप लोगों का जो अगर करेक्शन होता है तो इसके अंदर प्रोसेस काफ़ी लंबी रहती है और इतना आपको हेडेक हो जाएगा अगर इसमें कुछ भी गलती हो जाती है तो। चाहे आप हमसे करवाएं या किसी अदर प्रोफेशनल से करवाएं, प्रोफेशनल की हेल्प ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि अमाउंट यहाँ पे बड़ी है। इवन कई प्रॉपर्टीज़ करोड़ के अंदर होते हैं तो लैक्स के अंदर जब आप अमाउंट पे कर रहे हो तो चालान की वेरिफिकेशन करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट आपको यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए आपके पास ऑप्शन आ गया। आप जिस मर्जी ऑप्शन से अपना पेमेंट जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पे एट द काउंटर से, आरटीजीएस, एनईएफटी या फिर यूपीआई से, वट एवर यू वांट, आप उसी मेथड से यहाँ पेमेंट कर सकते हो। और जैसे ही आप लोग पेमेंट करेंगे तो आपका जो अमाउंट है वो डिडक्ट हो जाएगा। आप लोगों के पास एक स्टेटमेंट और एक चालान जो है वो निकल करके आएगा, वो आपने सेव कर लेना है। विद इन 48 आवर्स आपके पास ट्रेसेस पे भी सर्टिफिकेट अवेलेबल हो जाएंगे। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आप लोग चाहते हैं मैं किसी अदर टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊं तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।